नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या व्यापारियों का मुआवजा के लिए जो विरोध चल रहा है और 2 दिनों से लगातार दुकानें बंद थी, किंतु आज मंगलवार जहां लाखों की संख्या में दर्शनार्थी अयोध्या में दर्शन एवं रामायण मेला एवं राम विवाह के पर्व पर अयोध्या में आए हैं, उनके लिए यह अच्छा संदेश था कि व्यापारियों ने दुकान खोल रखी है। यह अच्छा संदेश है। व्यापारी अब यह असमंजस में है कि प्रशासन का व्यापार मंडल के नेताओं से क्या वार्ता हुआ है। उसके बावजूद अपने व्यापारी नेता के कहने पर इन लोगों ने दुकान खोल रखी है। इनकी मांग है कि इन्हें मुआवजे की जो धनराशि है वो संतोषजनक हो, जिससे हम लोग कहीं दुकान लेकर अपना व्यवसाय कर सकूं, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। इनका विरोध सिर्फ मुआवजे की धनराशि को लेकर है। अयोध्या में जो 2 दिन का ये बंदी था, आज समझौता हो गया है जिला प्रशासन के द्वारा और यहाँ की सांसद द्वारा। इन लोगों के जो है आपसी तालमेल और समझौता हुआ, जिससे आज जो है यहाँ पे अयोध्या में दुकानें आप देख सकते हैं खुली हुई हैं। और चूँकि मंगल है और मंगल के दिन जो है जो एक भीड़ होती है यहाँ के यात्रियों के आने की, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे यात्री आए हुए हैं। लाखों लाख की भीड़ सुबह से है और इस समय जो है लगभग 2 बजे के आसपास हम देख रहे हैं 3 बज रहा है और यहाँ पे सारी दुकानें खुली हैं। यात्रियों का तांता लगा हुआ है और जिस तरह से अयोध्या में यात्री आए हैं मंगल को, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। और वरना अगर ये बंद रहता तो शायद दुकानें अगर हड़ताल होती तो ये बेचारे पानी की तरह जाते, जलपान की तरह जाते और लोग आते हैं तो ख़रीदारी भी करते हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि तमाम प्रकार की जो है अयोध्या में ये देख सकते हैं कि यहाँ सारी दुकानें खुली हुई हैं और लगभग, लेकिन ई रिक्शा पर रोक नहीं लगा पा रही प्रशासन। और ये सबसे बड़ा यहाँ कष्ट है, ई रिक्शा पर रोक लगानी चाहिए। जिस तरह से ई रिक्शा यहाँ पर जाम फैला रहे हैं और उन्हीं जाम के कारण वही बनते हैं और यहाँ के आने वाले तमाम यात्री जो है उससे रूबरू होते हैं, उससे समस्याओं झेलते हैं। और जैसे तमाम ये राम बाण है और तमाम सारी दुकानें खुली हुई हैं अयोध्या की जो है। अब हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में आज जो है वो माहौल है, अच्छा वातावरण है। लोगों के चेहरे पे इसमें जो है देखना संतोषजनक लग रहा है कि संतुष्ट है लोग। और प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा जो जिलाधिकारी महोदय ने जो यहाँ पे आज लोगों से मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों को एक विश्वास जमा है प्रशासन पर कि या जो भी व्यापारियों के साथ न्याय होगा। हम मीरापुर वार्ड में हैं, शास्त्री नगर में, जहाँ आप देख सकते हैं सारी दुकानें खुल चुकी हैं। दिखाई पूरा ये पूरी दुकानें यहाँ खुल चुकी हैं और मैं यहाँ के हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं सुकून है, शांति दिख रही है। और आज डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम, एडीएम महोदय, लोगों ने यहाँ पे आज वार्ता भी किया व्यापारियों से। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि सर क्या नाम है आपका? अंकुश निगम। तो जो आपकी मांग थी, 2 दिन दुकान हमने बंद कर रखा था, आज दुकान खुली, तो क्या आज जिलाधिकारी महोदय आए थे, कुछ बात संतुष्ट हुए आप लोग? अभी कहाँ आए? आज आए नहीं थे? है, वहाँ आए थे, इधर नहीं आए। इधर नहीं आए ना। तो आपने दुकान क्यों खोल दिया, क्या कारण था? व्यापार मंडल का मैसेज आया कि आप लोगों की मांग मानी गई है, जिलाधिकारी आएंगे और वो मतलब कि मुआवजा हम लोगों का बढ़ा करके दिया जाएगा, ये सब आश्वासन मिला। ये अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है? हाँ। तो आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से? हाँ, तो कहने मतलब ये अभी पता तो चले कि हाँ मुआवजा कितना मिलेगा। राशि क्या है? हमारी मांग है 25 से 30 लाख रुपए, जितने में यहाँ दुकान हमको यहाँ मिलनी है उतनी मांग है। अच्छा, ये बताइए, जो 80% मांग है आपकी जो है, हाँ, वो क्या मांग है? 80% में क्या क्या है? वो हमारी तो एक ही मांग है, वही मांग अभी नहीं पूरी हुई। 80% कौन सी मांग थी, कौन पूरी हुई है, हमें जानकारी नहीं। तो ये दुकानदारों को जानकारी है कि 80% क्या है, वो किसी दुकानदार जानकारी नहीं है। ये नेताओं जो है अपने अंदर में, इनकी यहाँ के व्यापारी जो है, जो छोटे मोटे व्यापारी जो भी हैं, उनका सिर्फ एक मांग है कि मुझे मुआवजा बढ़िया मिले, ठीक मुआवजा मिले, जिससे हम अगर यहाँ से जाते हैं तो कहीं स्थापित हो सके। उस जो राशि हमको मिल रही है उससे मेरा कुछ होना नहीं। जो 1 लाख 1.5 लाख इनको जो राशि उन्होंने निर्धारित किया है उससे कुछ होना है। हमारे भी बर्तन में कितना है? क्या नाम है सर आपका? राम सुंदर। आपको क्या कहना है इस विषय में, जो आज आपने दुकान खोल रखा है? आप किस उद्देश्य, कैसे दुकान खोल दिया आपने? हमारे व्यापार मंडल के आह्वान पे दुकान बंद हुआ था। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा कोई वार्ता हुई है अधिकारियों से, जो अभी फ़िलहाल व्यापारियों के संज्ञान में आया नहीं है।
लेकिन व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि आप लोग आज दुकान आज से खोलिए, तो हम लोगों ने दुकान खोल दिया है। आज डीएम साहब कुछ दूर तक नए घाट से तुलसी उद्यान तक कुछ व्यापारियों से या भवन स्वामियों से वार्ता किया उन्होंने, लेकिन अभी उसमें उन्होंने कहा कि हाँ कुछ मुआवजा आपका बढ़ा के मिलेगा, लेकिन अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसका कोई संज्ञान नहीं। क्या मालूम है क्या मुआवजा मिलेगा? सबसे बड़ी बात है, मेन चीज़ है मुआवजा की राशि। तो सर कितनी राशि हो कि जिससे आपका काम चलेगा? अभी जिन व्यापारियों की दुकानें बच रही हैं या वो कुछ विस्थापित नहीं हो रहे हैं, वित्त के लिए इतना मुआवजा तो दिया ही जाए। मेरी जीविका जा रही है, यहाँ से मेरा ये जीविका उपार्जन का साधन ही है, और अगर ये चला जाएगा तो मुझे इतना मुआवजा दिया जाए कि मैं कहीं अन्यत्र जाके अपना व्यवसाय कर सकूं। कितने साल से दुकान कर रहे हैं सर यहाँ पे? लगभग 35 से 40 साल तो मेरी दुकान मुझे करते हुए। ये राम सुंदर जी हैं, बर्तन विक्रेता है, जो 35 से 40 साल यहाँ पे दुकान कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ से हट रहे हैं तो मुझे स्थापित कहीं किया जाए, और स्थापित करने के लिए जो मुआवजा की डिमांड ये लोग कर रहे हैं वो जायज़ है। क्योंकि आज अयोध्या की वो जो है जो एक रेट उसका बढ़ा हुआ है, यहाँ के बाबाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा मुँह बातें हैं, लोग 20 लाख 25 लाख पे जो है एग्रीमेंट कराते हैं, और उसका जो है क्या बोलते हैं सर, इसका 20 लाख क्या है उनका? मकान मालिक भवन मालिकों की डिमांड जो है वो लगभग 20 पगड़ी के रूप में, हाँ वो पगड़ी के रूप में 20 से 25 लाख रुपए की 20 से 25 लाख की पगड़ी मांगते हैं यहाँ के बाबा लोग, और फिर उसके बाद किराया निर्धारित करते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये। और ये लोग 40 साल से दुकान जो कर रहे हैं यहाँ पे, इनको हटाने के लिए आज जो प्रशासन ने पहल किया है, कदम उठाया है, उसके लिए कहीं ना कहीं को स्थापित किया जाए और उनकी इतनी मुआवजा दिया जाए इनको, जो कहीं भी दुकान लेकर अपनी रोजी रोजगार कर सके। चूँकि यहाँ से वे उजड़ रहे हैं, इनके आगे पीछे और कोई व्यवसाय नहीं, एक व्यवसाय इनका यही है, जिसके कारण अगर यहाँ से उजाड़ जाएंगे तो भूखों मरने की नौबत इनके आ जाएगी। इनके परिवार कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो इनको मुआवजा या कहीं स्थापित किया जाए, ऐसे स्थान स्थापित किया जाए जहाँ पे इनका व्यवसाय चल सके। आप कहीं अगर कोने तरफ दे रहे हैं और तीसरे मंजिल दे रहे हैं तो इनका वहीं व्यवसाय चलने वाला नहीं है। और ये उसे जो आज इनके दिमाग में जो उथल पुथल चल रहा है कि हम क्या करेंगे, वही उस समय हो जाएगा। आप इनको दुकान भी दे रहे हैं तो ये भूखों मरने की स्थिति इनकी उस समय भी नहीं होगी। इसलिए इनको मुआवजा ठीक ढंग से मिले, जिससे कहीं स्थापित हो सके। थैंक यू। जो है सारे अयोध्या की दुकानें खुल गई हैं, 2 दिन लगातार दुकान बंद थी। उसके बीच हमारे तमाम व्यापारी हैं यहाँ पे, आप चूड़ी व्यवसाय करते हैं, और ये आप हमारे शुभम बर्तन स्टोर के जो है यहाँ के मालिक हैं, और हमारे जो है एक सबसे अयोध्या की सबसे पुरानी दुकान यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, शुरुआती जनरल स्टोर। आप देख सकते हैं सामने। आज मैं सर जानना चाहता हूँ, क्या नाम सर आपका? अंजनी वर्मा। अंजनी वर्मा जी, जो आप लोग हड़ताल किए थे जिस माध्यम से, जिस कारण से मुआवजा मेन था मुआवजा, तो क्या इस पर कोई वार्ता हुआ आप लोगों की? अभी तो हम लोगों से डायरेक्टली कोई वार्ता नहीं हुई। आपके लीडर से, नेता से बात हुई कुछ? नेता से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आश्वासन मिला है, अभी कुछ क्लियर नहीं है क्या देंगे क्या नहीं। आश्वासन क्या मिला, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये मिला कि हमारी 80% मांगे प्रशासन ने मांग ली है। कल शाम तक की जो न्यूज़ थी हम लोगों को मिली थी कि 80% मांगे प्रशासन ने मांग ली है। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय डोर टू डोर सर्वे करने के लिए आए भी थे, तो वो व्यापारियों को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी व्यापारी आश्वस्त नहीं है पूरी तरीके से। अच्छा, तो अभी आप व्यापारी आश्वस्त नहीं है। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम अतीक अहमद है। तो अतीक अहमद जी, आप तो बहुत पुराना भी आपकी दुकान रही है, और चूँकि आपकी दुकान लगभग जा रही है, जी। तो आप क्या चाह रहे हैं शासन से? आपने क्या डिमांड मान की है प्रशासन से? शासन से मेरे डिमांड ये है कि हम जिस तरीके से पूरी तरह से उजड़ रहे हैं, तो हमको कहीं पे एक दुकान की व्यवस्था की जाए, और जिससे हमारा परिवार सुचारू रूप से चलता रहे। अब मुआवजा की धनराशि जो है वो उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मुआवजे की धनराशि से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कि मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। लेकिन आज आपने दुकान खोल दिया है, इससे लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं, आप लोग समझौता हो गया आप लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासन के ऊपर हम लोगों ने दुकानें खोली हैं। आश्वासन पर दुकान खोल रखी। तो हमारे जो है बीच में हमारे बुजुर्ग हैं, क्या नाम सर आपका? अब्दुल खालिक। तो आप तो कितने साल से दुकान आप कर रहे हैं सर यहाँ पे? कितने साल से दुकान कर रहे हैं? यहाँ करीब 60 साल से ऊपर हो। 60 साल से आपकी दुकान ऊपर हो गया। तो आपकी दुकान जा रही है, दुकान आपकी भी जा रही है? हमको कुछ खबर नहीं है।
कुछ मालूमात नहीं हुआ है। आपकी दुकान किस चीज़ की दुकान है? चूड़ी के चूड़ी दुकान है। पूरे अयोध्या में खबर है, आपको खबर नहीं है? खबर हुआ है, लेकिन क्या बात हुई है ये नहीं मालूम है। ये बात नहीं है, लेकिन दुकान आपकी जा रही है। अच्छा, आधी दुकान आपकी जा रही है। दुकान कितनी जा रही है आपकी, क्या मीटर? हमें मालूम नहीं, हमसे तो अच्छा, इनके लड़के दुकान करते हैं, चूँकि आप बुजुर्ग भी हो चुके हैं। और यहाँ पे जो दुकानें जो लोग कर रहे हैं वो एक दुकान खोल रखा है, एक आश्वासन मिला जो है, उसी आधार पर लगभग 80% इनका जो है समझौता हो गया। सर 80% में क्या क्या है मांगे? अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है। अभी हमारी जो है माननीय अध्यक्ष जी से, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे कोई डायरेक्ट वार्ता नहीं मुआवजा की राशि जो मिले उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, कोई व्यापारी नहीं संतुष्ट है। अच्छा। जितनी भक्ति पक्ष पे मुआवजा की राशि है उससे यहाँ पे बढ़ के होना चाहिए, और उससे भी यहाँ पे कम दे रहे हैं। वहाँ पे 17,761 रुपया कुर्सी रेट है, यहाँ पे 15,461 रुपया, 2,000 रुपये वर्ग मीटर का। तो ये कहने मतलब मुख्य मार्ग है यहाँ पे अगर 17,000 दिया है तो यहाँ पे 19 होना चाहिए था, कम से कम 19 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है सौतला व्यवहार हो रहा है, चूँकि वो जो है हरदारी बाजार में 17,500 रुपये दे रहे हैं और यहाँ 15,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये 2,000 का जो फर्क है बहुत जमीन आसमान का, चूँकि मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग होने नाते यहाँ की जो है मुआवजा जो है अधिक होनी चाहिए। तो मैं और व्यापारी पूछता हूँ कि क्या राय है, क्या मंशा उनकी है। आपका दुकान चल रहा है और नरदेश्वर जी, आप यहाँ पे कितने साल दुकान किए हैं? हम लोग सर 5वीं पीढ़ी चल रही है। 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो आपका जो है आपने दुकान खोला है उसके पीछे क्यों संतुष्ट हैं आप, जो प्रशासन के द्वारा जो एक मुआवजा या हो रहा है? संतुष्ट नहीं, सरकार के द्वारा कोई संतुष्टि हमको मिली नहीं है। हम चाहते सरकार से, खड़े हो जाइए आप। सरकार कम से कम 25-30 लाख को मुआवजा दे, हम कहीं दुकानें अभी कहीं बना सकें और रोजी रोटी चला सकें। आपकी कितनी दुकान जा रही है? सरकार ये बता रही है 12 मीटर बता रही है, कोई 10 मीटर बता रहा है, कोई 15 मीटर बता रहा है। अच्छा। कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अभी कंफर्म नहीं है। तो दुकान आपने किसके कहने से खोल दिया? भाई व्यापारी ने कहा खोलिए, खोला गया। तो व्यापारी ने कहा खोलिए और खोला गया है। एक व्यापारी मेरे पास और हैं जो उनका एक जो है छोटू काइट सेंटर बर्तन की दुकान है। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा जो मांग है वो पूरा हो। क्या मांग है? जो हमको मुआवजा मिला वो चाहिए। दूसरी बात, जितना हमको मिला, जितना नपाई हुआ, हमको उतने पे दुकान चाहिए हमें। आपकी पूरी दुकान जा रही है? पूरी दुकान जा रही, थोड़ी बहुत दुकान बच रही है। थोड़ी दुकान बच रही है। कितना बच रहा होगा? अरे मान के चलिए 10 फुट 10 फुट मान के चलिए। 10 फुट बच रहा। एक तो, दुकान मेरी और वो पूरी जा रही, केवल 1-2 फुट बच रही। तो इनके भी जो है क्या कहना है कि अगर हमको मुआवजा मिले, ठीक से मुआवजा मिले, हम कहीं हनुमानगढ़ी पे मिला वैसे हम लोग को जिस तरह से हनुमानगढ़ी का मुआवजा दिया गया है 17,500 समथिंग कुछ रुपये दिया गया है, और यहाँ निर्धारित जो किया है प्रशासन ने 15,000 रुपये, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये मुख्य मार्ग होने के कारण यहाँ का पैसा क्यों तो कम जा रहा है, और हरदारी बाजार में वहाँ 17,000। तो ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा विषय है यहाँ के व्यापारियों के लिए, जो भुखमरी के कगार पे पहुँचने के कगार पे हैं, और इस पर इन लोगों का शासन और प्रशासन मांग है कि हमारे मुआवजा ठीक दिया जाए। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।